प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 में जनरल इंग्लिश में लेसन 14 इंडिया विज़न 2020 पढ़ेंगे। राइटर हैं APJ अब्दुल कलाम। इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिन्हें हम देखते हैं। APJ अब्दुल कलाम is a true son and patriot of India। अब्दुल कलाम साहब भारत माँ के सच्चे पुत्र और देशभक्त थे। His vision is that India will become a developed country by 2020। उनका विज़न है कि 2020 तक भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में निर्मित होगा। The positive thing is that nowadays India is developing rapidly and a large part of our population is young and rearing for change। सकारात्मक बात यह है कि आज कल भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में समाहित होता चला जा रहा है, विकसित होता चला जा रहा है, विशाल तौर पर विकसित हो रहा है और अधिकांश हमारी जनसंख्या में युवा लोग हैं, युवा पीढ़ी है और ये बदलाव चाहती है। इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वी आर प्रोग्रेसिंग बाय लीप एंड बाउंड। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में हमारा भारत बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा है। In spite of pervasive corruption, mindless bureaucracy and greedy politicians, the post-liberalization economy has given a good opportunity। इसके बावजूद कि व्यापक भ्रष्टाचार होते हुए भी और लाल फीताशाही होते हुए भी और महान और लालची राजनीति का समावेश होते हुए भी हमारे भारत को आर्थिक क्षेत्र में एक अच्छे अवसर प्राप्त हो रहे हैं। Among 11 visions, some are India will be one of the first biggest economy power। भारत 5 विकसित राष्ट्रों में, दुनिया के राष्ट्रों में समाहित होगा। सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन will provide us with surplus food products and agro processing industries will reach us at new height। द्वितीय हरित क्रांति द्वारा हमारे भारत में अधिक खाद्यान्न होगा और जो हमारी एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो ऊंचे ऊंचे आयामों तक स्थापित होगी। इंडिया विल बिकम ए ग्लोबल लीडर इन सर्विस सेक्टर। इंडिया सेवा के क्षेत्र में संपूर्ण दुनिया के पटल पर अग्रणी होगा। वी विल हैव एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़। इस तरह हमें शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तम इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध होंगे। ऑल दिस is attainable, but everyone
of us will have to work hard. ये सारी चीज़ें तभी हमको प्राप्त होंगी जब हम कठोर परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे. Be aware of the vision, make decisions about your study and work, and think how you can contribute to the vision. हमें जागरूक होना होगा, परिदृश्य के प्रति निर्णय लेना होगा, हमारी शिक्षा, हमारी स्टडी, हमारी पढ़ाई लिखाई के प्रति, और कठोर परिश्रम करना होगा, विचार करना होगा कि किस तरह हम योगदान दे सकते हैं इस विज़न को आगे बढ़ाने में. In 4 specific ways, every student can contribute to the realization of the vision. 4 तरीके हैं जिसमें हम योगदान देकर इस विज़न को, इस परिदृश्य को आगे बढ़ा सकते हैं. बी इंडस्ट्रियस, उद्यमी बनना. बी इन्वेंटिव, आविष्कारक बनना. लर्न गवर्नेंस, माने शासन करना सीखना. Our every student should take the 10-point path regarding his education and civic duties. प्रत्येक छात्र को 10 बिंदुओं पर शपथ लेना होगी, उन बिंदुओं के मार्ग पर चलना होगा, शिक्षा ग्रहण करके, और नागरिक कर्तव्यों का पालन करना होगा. The youth should have an indomitable spirit. युवा पीढ़ी के लोग हैं, उन्हें अदम्य साहस से कार्य करना होगा. एंड एम एंड वर्क फॉर इट, और उद्देश्य लेकर कार्य करना होगा. बिकम मास्टर ऑफ द प्रॉब्लम्स, और हमारी जो समस्याएं हैं उन पर हावी होकर उन पर मास्टरी हासिल करके कार्य करना होगा. डिफीट देम एंड सक्सीड, उनको पराजित करके उन पर सफलता अर्जित करनी होगी. When ignited minds of the young work with indomitable spirit, a prosperous, happy and safe India will assure. जब प्रज्वलित दिमाग से युवा पीढ़ी के लोग और अदम्य साहस से कार्य करेंगे तो निश्चित है कि एक समृद्धशाली भारत, खुशहाल भारत और सुरक्षित भारत का निर्माण होगा. नाउ वी विल सी क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन नंबर 1. What makes the author believe that India is ready for action now? A large part of our population is young and rearing for the change. There are some Indian inspirational models before them. It makes the author believe that India is ready for action now. Why did the private sector in post-independence India suffer from lack of self-confidence? The private sector in post-independence India suffered from lack of self-confidence because people needed license and permits to start a new business or industry. As a result, they could not compete with the best in the world. Describe the modern day achievements of Indians. The modern achievements of Indian are in the sectors of missiles, IT, agricultural production, pharmaceutical industries, professional and technology. Now we are with the best in the world. What is the contribution of satellite communication in increasing awareness? The contribution of satellite communication in increasing awareness is a exclusive growth
in television. It shows people the realities of the outside world. Why not in India is a natural question in their mind. Next question. What are the impediment in India's development? Pervasive corruption, mindless bureaucracy, and greedy politicians are the impediment in India's development. What place does agriculture occupy in Vision 2020? The success of the second green revolution will be very profitable to farmers. India will have surplus food products to export. Our agro processing industries will be among the best in the world. Next question. What role would Indian industry play in the coming year? India will be the manufacturing center of the world. Agro processing, chemical and manufacturing industries will make India a major national and world player in these sector. Next question. In which area will India become a global leader? India will become a global leader in a service sector. It will provide excellent service within the country and outside. Next, how can good infrastructure contribute to development? Good infrastructure fulfills the needs, development, speedy growth of roads, railways, telecommunications, and electricity provides a good infrastructure. Next, how can we realize the vision? We can realize the vision by indomitable willpower and constant hard work without caring for setbacks. We must start acting now. Next question. How can we imitate the examples of Japan and Germany? We can imitate the examples of Japan and Germany. They did miracles after World War II by firm determination and hard work. We must also work hard in whatever job we are. Next question. How has the Indian IT industry grown? Indian IT industry has grown from nothing to miraculous height in the private sector without too much government help. Next question. How can we help in the establishment of a state framework of government? We can help in the establishment of a stable framework of government by participating in student government. We can formulate policies, organize events, and learn to facilitate without attempting to control. Next question. Make a list of civic duties as suggested by Dr. Kalam. The civic duties as suggested by Dr. Kalam are as follows. Number 1, cleaning up the local park. Second, planting trees. Third, helping poor children. Fourth, keeping the school campus clean. Next question. How has Singapore become one of the cleanest city in the world? Singapore has become one of the cleanest city in the world due to programs started by the government and willingly assisted by its citizens. Next question. What does Dr. Kalam mean by having an indomitable spirit? It means two things by having an indomitable spirit. Number 1, we should have an aim and work for it. We should
defeat the problems and succeed. Next question. What effect could the ignited mind working with indomitable spirit produce? When ignited minds work with indomitable spirit, we will have a prosperous, happy and safe India. Okay students,